बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता कुष्मांडा के स्वरूप की हम चर्चा कर रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले गुरुजी ने हमें बताया किस प्रकार से माता की पूजा अर्चना की जा सकती है। और अब ये जान लेते हैं कि अलग अलग 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है माता कुष्मांडा की पूजा का। तो गुरुजी शुरू कर लेते हैं मेष राशि के साथ। ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, देवी की पूजा का प्रभाव हर राशि पे अच्छा ही होगा, लेकिन किसी विशेष राशि पे किसी विशेष अच्छे प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़ा सा विधान में कुछ चीज़ें आप बढ़ा करके करते हैं तो विशेष थोड़ा लाभ हो सकता है जी। उसमें आप जो है मेष राशि वाले हैं, मेष राशि का आधिपत्य मंगल के पास में जाता है, तो मंगल से संबंधित चीज़ें आप लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, लाल रंग का जो है आसन पे कपड़ा बिछाएं। इसके अतिरिक्त जो है आप लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। देवी को जो है गेंदे की पीली माला के अलावा लाल रंग की गुलाब की माला भी पहना सकते हैं। जी, इससे माता विशेष लाभ प्रसन्न करें होती हैं। जी। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि की यानी वृष राशि की। वृष राशि के ऊपर माता के अगर बात करें तो उनकी जब पूजा अर्चना की जाती है तो किस प्रकार का प्रभाव वो लाती है? जी, वृष राशि जो है शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है। शुक्र एक जो है अच्छे ग्रहों में आता है, गुरु का स्थान रखता है। गुरु का स्थान वो बेशक राक्षसों के लिए रखता हो, लेकिन वो मनुष्यों का भी जो है वो सदा कल्याण करने वाले हैं। जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और कल्याण करने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं पूजा स्थान में सामने रखने से, शुक्र से संबंधित खुशबू वाली चीज़ें होती हैं तो पूजा के स्थान पे गुलाब का इत्र वगैरह छिड़कें गंगा जल के अलावा। और इसके अतिरिक्त जो है सफ़ेद रंग का जो है भी वस्त्र आसन पे बिछाएं, लाल रंग के आसन के अलावा। इसके अतिरिक्त जो है जरकिन या हीरा किसी ने धारण कर रखा उसको भी निकाल के सामने रख दें। बाकी और चीज़ों के साथ में इनको भी साथ में स्थापित करने से और उसके बाद पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। चलिए, ये उपाय अपनाने से वृष राशि के जातकों के ऊपर माता की कृपा सदैव बनी रहती है। और अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि की यानी मिथुन राशि की। जी, देखिए मिथुन राशि जो है वो बुध के प्रभाव में रहती है, इसलिए बुध के प्रभाव को और विकसित करने के लिए, देवी कृपा को विशेष प्राप्त करने के लिए बुद्धि से संबंधित चीज़ें वहाँ पर अगर स्थापित की जाएं, पूजा के समय नारियल, धूप, दिया, चांदी का सिक्का, इन सब के अतिरिक्त अगर हम जो है वहाँ पर थोड़ी सी हरी धूप रख लें, मैदान में जो पार्कों में घास उगती है वो हरी धूप साथ में रख लें, उसके ऊपर भी हम जो है रोली का जो तिलक लगाते हैं उसी तिलक के चीटे उस पर भी दे दें। साथ में हरे रंग का रुमाल जेब में रखें। मूंगा तो हमने किसी और राशि के लिए बताया है, लेकिन ये स्वरूप जो है मूंगा को भी विशेष जो है फेवर करता है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें पन्ना अगर आप साथ में रखें मूंगे के साथ में तो विशेष लाभकारी योग बनता है। जी, आपने पहले भी हमें ये बताया कि किसी फला रंग का कपड़ा अगर आप अपनी जेब में रख लेते हैं तो उससे लाभ पहुंचता है। किस प्रकार से लाभ पहुंचता है, इस बारे में थोड़ी जानकारी आप हमें दें। जी, देखिए जिस प्रकार से ग्रहों का हमारे पर प्रभाव होता है उसी तरह से ग्रहों से संबंधित जो रंग होते हैं उनका भी प्रभाव होता है। जी। हर ग्रह एक विशेष रंग का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार से चंद्रमा सफ़ेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है, जी। शुक्र सफ़ेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है, बुध हरे रंग का प्रतिनिधित्व करता है, बृहस्पति पीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से जिस ग्रह से संबंधित राशि वाला, जिसकी चंद्र राशि जिस ग्रह से संबंधित पड़ती है, उसको अपनी पूजा में साथ में उस रंग का इस्तेमाल करके, उस रंग के फूल हों, उस रंग का रुमाल हो, उसको पूजा स्थान में रखने से उस व्यक्तिगत तौर पे उस व्यक्ति को विशेष फायदा प्राप्त होगा। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि की यानी कर्क राशि की। गुरुजी। ये कर्क राशि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रमा से संबंधित चीज़ें, मोती हो गया, कच्चा दूध हो गया, वो भी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त जो है चांदी का सिक्का हो गया, इन सबको रखने से पूजा के स्थान पे लाल आसन तो आप बिछाएंगे, साथ में
सफ़ेद आसन भी उसके साथ में कुछ हिस्से पे आप बिछा लें। इस प्रकार से पूजा करने से आपको विशेष लाभ रहेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी राशि की जो कि काफी स्ट्रांग मानी जाती है, और जो दूसरे लोग होते हैं अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति का सन साइन सिंह है तो थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है। तो अब ये जान लेते हैं कि सिंह राशि के ऊपर अगर बात करें माता कुष्मांडा की, तो उनकी पूजा अर्चना का किस प्रकार का विधि विधान है और किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है गुरुजी? देखिए, माता कुष्मांडा माता दुर्गा के 9 रूपों का एक रूप सिंह पे ही सवार है। सिंह राशि वालों का कोई विपरीत प्रभाव नहीं आने देने के लिए वो सिंह पे ही सवार है। बड़ी सीधी सी बात है। सिंह राशि वाले जो हैं स्वभाव उग्र जरूर होता है उनका कमांडिंग नेचर होता है, डिक्टेटिंग नेचर होता है। इसके अतिरिक्त जो है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर वो किसी भी प्रकार की ऐसी पूजा में अपनी चीज़ें इस प्रकार की शामिल कर सकते हों जिससे कि उनका जो है उस प्रकार के दुष्प्रभाव उनके मस्तिष्क पे प्रभाव न डालें जी। इसके लिए जो है वो लाल रंग के वस्त्रों के ऊपर साथ में मोती को वहाँ पे स्थापित करें, और इसके अतिरिक्त जो है मूंगा भी रख सकते हैं साथ में, और उसके बाद पूजा करें, उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। चलिए, मोती का यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण योगदान रह सकता है सिंह राशि के जातकों को अगर शांत रहना है। और अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि की यानी कन्या राशि की। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, कन्या राशि जो है वो बुद्धि के प्रभाव में है। बुद्धि का प्रतिनिधित्व जो है वो हरा रंग करता है। हरे रंग से संबंधित हरे रंग के फूल मिलना जरा उपलब्धि मुश्किल होता है, इसलिए जो है आप हरी दूब या घास को जो है पूजा स्थान पे रखें, उस पर भी गंगा जल दूध का छिड़काव करें, तिलक लगाएं। साथ में आपने जो है देवी के लिए जो है नारियल और आपने गणेश जी की स्थापना के लिए छोटी सुपारी, इनको आपने ऑलरेडी तिलक किया हुआ रहता है। इसके अतिरिक्त जो है प्याली में कच्चा दूध रख के चांदी का सिक्का निकाल के उस पर तिलक करें, उसको भी स्थापित करें। धूप जरूर रखें अपने पूजा के स्थान पे, हरे रंग का रुमाल जेब में रखें, विशेष लाभदायक जी। रहेगा। गुरुजी, आप सदैव हमें ये बताते हैं कि कच्चे दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है पूजा पाठ में, तो ऐसे में कच्चे दूध का क्या महत्व होता है, किस चीज के लिए रखा जाता है? कच्चे दूध का महत्व होता है क्योंकि दूध जो है वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। मन को शांत रखने के लिए, चिंताओं से दूर रहने के लिए, ग्रह क्लेश से दूर रहने के लिए, घर में शांति प्राप्त करने के लिए, आपके दिमाग की सोच की दिशा वो सही दिशा में रहे, उसकी प्राप्ति के लिए कच्चे दूध का और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, और साथ ही मोती का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि की यानी कि तुला राशि की। जी, ये तुला राशि का प्रतिनिधित्व शुक्र करता है, और शुक्र जो है गुरु के स्थान पे है जी। तो तुला राशि वाले जो है बैलेंस करके चलने का उनका माइंड जरूर होता है, क्योंकि तराजू को भी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन शुक्र का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले जो रत्न हैं, जैसे कि हीरा हुआ या जरकिन हुआ, इसके अतिरिक्त जो है चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी शुक्र के साथ में मैत्री होने की वजह से जी। उनका साथ में इस्तेमाल करने से, पूजा स्थान में रखने से उस पूजा को विशेष फल प्राप्ति होती है और विशेष लाभ होता है। तो देखा आपने किस तरह से गुरुजी ने हमें बताया कि अलग अलग राशियों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कुष्मांडा माता के स्वरूप का। और फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे गुरुजी से कि वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है माता की पूजा अर्चना करने से या माता के स्वरूप का। आप देखते रहिए हमारे ये खास कार्यक्रम।